अस्सलाम वालेकुम पाक पिलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक पिल्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीकली का सबसे पहला टॉपिक जो है वो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है और एक अच्छी न्यूज़ है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक डेटा रिलीज़ किया जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उनके डेटा को शेयर किया लास्ट ईयर के लिए, और ऑटो इंडस्ट्री जो है वो नंबर 1 पे है विद अ मैसिव ग्रोथ ऑफ 61% ईयर ओवर ईयर। और उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? एक तो हमारी ऑटो इंडस्ट्री के अंदर जो नए प्लेयर्स आ रहे थे उनकी प्रोडक्शन मार्केट में ऐड हुई है, जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की बेहतर हुई है जिसकी वजह से ये है, और इंक्रीज इन फाइनेंसिंग, क्योंकि फाइनेंसिंग जो है वो न्यू गाड़ियों की सेल्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से ये जो ऑटो सेक्टर है जो कि पाकिस्तान के जो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें उनमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज और सबसे ज़्यादा टैक्स पेइंग सेक्टर है, उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। एंड ये एक अच्छी बात है। इसी से रिलेटेड अगली न्यूज़ जो है अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो ब्लॉग में मैं लिंक भी लगा दूंगा इसका। सो ऑटो फाइनेंसिंग जो है उसने रिकॉर्ड हिट किया 319 बिलियन का, जो कि अगेन मैंने आपको जिस तरह पिछली न्यूज़ में बताया था कि इस ईयर के अंदर प्रोडक्ट लॉन्चेस ज़्यादा हुए, गाड़ियाँ नई आना शुरू हुई, और फाइनेंसिंग की जो है फेवरेबल टर्म्स की वजह से, जैसे कि स्टेट बैंक ने आपका इंटरेस्ट रेट जो है उसको रिवाइज़ किया था, उसकी वजह से गाड़ी की फाइनेंसिंग भी जो अट्रैक्टिव हो गई है। तो इसमें आपको समराज जो नज़र आ रहे हैं वो ये है कि ऑटो इंडस्ट्री जो है वो 319 बिलियन की फाइनेंसिंग के साथ खड़ी है। इन लोगों का ये सवाल था कि ऑटो इंडस्ट्री में जितने प्लेयर आ रहे हैं तो ग्रोथ कैसे होगी। पिछले वीकली में हमने आपको बताया था, उस आर्टिकल को भी आप जाके पढ़ सकते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री ने डिमांड ये की है कि स्टेट बैंक जो उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है 3 बिलियन के ऊपर के, 3 बिलियन से ऊपर की हम फाइनेंसिंग इंडिविजुअल को नहीं देंगे। दे वांट दिस रिस्ट्रिक्शन टू बी रिमूव ताकि लोगों के लिए गाड़ी खरीदना ईजी हो सके। खैर, स्टेट बैंक अगर वो नहीं भी कर रहा तो ऑटो इंडस्ट्री ने अपने ओन पे भी ईएमआई निकाला है जिसको ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरर जो हैं वो ऑलरेडी ईएमआई डील्स दे रहे हैं, और हम आपको साथ साथ बताते आए हैं कि कौन से मैन्युफैक्चरर कौन सी ईएमआई ऑफर कर रहा है। जैसे कि अगली न्यूज़ अगर हम देखें तो हुंडई निशाद जो है वो सेंटा फे हाइब्रिड के ऊपर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी लेके आया है और ईएमआई प्लान्स भी लेके आया है। अगर आप ईएमआई के ऊपर वो गाड़ी लेना चाहते हैं तो इस ब्लॉग के ऊपर जाके उसको पढ़ सकते हैं, उसकी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं कि किस तरह आप ये ईएमआई अवेल कर सकते हैं। सो लास्ट वीक हमने आपको बताया था जेको J5 एक बी सेगमेंट की एसयूवी है, उसको लॉन्च किया था निशाद ग्रुप ने, और उसकी प्राइस रिवील हुई थी पाक व्हील्स के ऊपर। 2 वेरिएंट थे, बेस वेरिएंट 66 समथिंग का था, टॉप वेरिएंट 76 समथिंग का था। अगर आप उसकी एग्जैक्ट प्राइस देखना चाहते हैं तो पाक व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाके अभी देख सकते हैं, बल्कि हम लोगों ने ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर भी आप लोगों के लिए बना दिया है, आप जाके चेक करते रहेंगे। स्पेसिफिकली आप वो गाड़ी जब उसको बुक कराएंगे तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको आपके सिटी में वो क्या कॉस्ट करेगी। अगली प्रोडक्ट जो इस हफ्ते में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जिसके मोस्ट एंटिसिपेटेड लॉन्च कह सकते हैं वो GWM का टैंक 500 है। आज से 2 साल पहले हम लोगों ने इसका फर्स्ट लुक रिव्यू बनाया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे चेक करके देख सकते हैं। उस टाइम पे सिर्फ सीबी यूनिट आया था और वो HEV था। साजगार इंजीनियरिंग ने मेड इन पाकिस्तान यानी CKD के अंदर उसको 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। एक जो है वो आपका प्लग इन हाइब्रिड PHEV है, दूसरा जो है HEV है, एंड जो उसकी प्राइसेस हैं वो 2 करोड़ 5 लाख और 2 करोड़ 25 लाख रुपए हैं। गाड़ी की जो बुकिंग है वो 26 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। पे ऑर्डर जो है वो साजगार इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम पे आप लोगों ने बनाना है। फॉर अ PHEV इट इज़ 35 लाख रुपीज़, फॉर HEV 30 लाख रुपए का पे ऑर्डर है। याद रहे, मार्केट में जो भी लोग आपको फ्रॉड करने के लिए बैठे हुए उनसे बचें। कोई आपको अर्ली डिलीवरी का झांसा देगा, कोई आपको कोई और झांसा देगा। आपने पे ऑर्डर हमेशा जिस कंपनी से गाड़ी ले रहे हैं उसके नाम का बनाने हैं। अगर आप XYZ किसी भी बंदे के नाम का पे ऑर्डर इस लालच में बना रहे हैं कि वो आपका दोस्त है, वो आपको जल्दी गाड़ी ले देगा, तो आपके साथ धोखा ज़रूर होगा और आप बाद में जो है परेशान होंगे। तो इसलिए पहले से अपना होमवर्क पूरा कर लें। जिस भी कंपनी, 13 कंपनियां हैं, उनका अगर आप कभी भी गाड़ी कोई बुक करा रहे हैं तो कंपनी की डीलरशिप पे बुक कराएं। डीलरशिप का स्टाफ अगर आपको कोई लालच दे रहा है कि जी हम आपको जल्दी बना देते हैं, हमारा इन्वेस्टर बन जाए और आप हमें पे ऑर्डर ओपन दे दें, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। सिर्फ कंपनी के नाम का ही पे ऑर्डर बनाएं। अगली न्यूज़ जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। काफ़ी अरसे से हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है दे डोंट वॉक देयर टॉक, और वो हमें कहते रहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले लें और खुद नहीं लेते। तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन कर लिया है कि गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट के लिए जितनी भी प्रोक्योरमेंट होगी अब उनमें कोई भी आइस इंजन नहीं खरीदा जाएगा, या वो गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी या सेमी इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड होंगी। इसी सिलसिले में पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने इस सिलसिले में पहला कदम उठाया है और उन्होंने अपने फ्लीट के अंदर जो कि पेट्रोलिंग फ्लीट होती है उसमें BYD Atto 3 का इजाफा किया है। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने लगा दिया है, जो एक सेरेमनी हुई है जिसमें CTO लाहौर जो है उनको की प्रेजेंट की है CM पंजाब ने। और इस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने जो है पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है ख़रीद ली है, और इसके बाद जो CTO हैं उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि वो इस अपने जो पेट्रोलिंग फ्लीट है इसके अंदर हिंट किया, उन्होंने 100% तो नहीं बताया, शायद हम ज्यूम करें कि वो शार्क 6 जो है वो भी इस फ्लीट के अंदर ऐड कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट अगर इसके ऊपर अडेप्ट कर रहे हैं तो आई थिंक दे विल सेव लॉट ऑन द फ्यूल कॉस्ट। देखते हैं कि ये मूव कैसी रहती है। और अगली न्यूज़ भी इससे रिलेटेड ही है। तो
पंजाब पुलिस के बाद जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उन्होंने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अडॉप्ट करने का जो है सोचा है, और वो कह रहे हैं कि जी हम भी कार्बन फुटप्रिंट जो अपना कम करेंगे फॉर प्लेसेस लाइक एयरपोर्ट, जहाँ पे एक इनक्लोज एनवायरनमेंट में चार्जिंग भी इजीली अवेलेबल है। आई थिंक इट्स अ स्मार्ट मूव। अब यही देखना है कि लॉन्ग टर्म में इसकी अडॉप्शन कितनी होती है, ओवर ईयर्स जो है कितनी सेविंग आती है। बट फ्रॉम द सिग्नलिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ये दोनों खबरें जो हैं ये एक नॉर्मल आदमी का कॉन्फिडेंस इस बात पे ज़रूर बहाल करती हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो हमें खुद कह रही है करने को वो खुद भी कर रही है। अगली न्यूज़ पंजाब एक्साइज की तरफ से है। बड़े अरसे से ये परेशानी चलती आ रही थी। आज से 2 साल पहले मुझे याद है एक खबर आई थी कि जी सीएम पंजाब ने कहा है कि दूसरे सूबों की गाड़ियाँ पंजाब में नहीं चल सकेंगी, और बहुत लोग परेशान हो गए थे। और मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि इसका ये मतलब नहीं कि गाड़ियां नहीं चल सकेंगी, इसका ये मतलब है कि एक री रजिस्ट्रेशन की रिजीम आएगी जिसमें जो भी दूसरे सूबे की गाड़ी है अगर आप उसको पंजाब में चला रहे हैं, यू गेट इट री रजिस्टर्ड इन पंजाब। लॉजिक ये है कि आप पंजाब की सड़क इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको टोकन भी पंजाब में देंगे, एंड इट मेक्स परफेक्ट सेंस। बस उसके लिए कोई लॉ मौजूद नहीं था। फाइनली लॉ जो है वो बन चुका है, और मैंने डीजी एक्साइज जो है उनका एक इंटरव्यू भी किया है जो कि आपको पाक व्हील्स के चैनल पे अनकरीब नजर आ जाएगा। तो उस इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी वो ये थी कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने फाइनली जो है री रजिस्ट्रेशन के कानून को वो जो है अप्रूव भी करा लिया है, और री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी होने लगी है। एक नॉमिनल फीस है, आप अपनी किसी भी सूबे में पाकिस्तान से जो रजिस्टर्ड गाड़ी है आप वहाँ से एनओसी लेंगे। अगर आप पंजाब में उस गाड़ी को चला रहे हैं, आप एक्साइज के पास जाएंगे, वो आपको एक नया नंबर अलॉट कर देंगे, और देन फ्रॉम देयर ऑन आपको पंजाब का नंबर भी मिल जाएगा और आप टोकन भी पंजाब में देंगे। अगली जो न्यूज़ है वो मोटरवे की तरफ से है, बल्कि मोटरवे की तरफ से नहीं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की न्यूज़ है। कैपिटल टेरिटरी की तरफ से ये न्यूज़ आई थी कि वो गाड़ियाँ इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेंगी जिन पे एम टैग नहीं लगा होगा। और कई लोगों का ख्याल था कि शायद ये एक ऐसी थ्रेट है जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, बट पिछले हफ्ते हमारे कई दोस्त ट्रैवल किए और उनके साथ ये हुआ। आप इस्लामाबाद की टेरिटरी एंटर नहीं कर सकते अगर आपकी गाड़ी में एम टैग नहीं लगा हुआ। आप मोटरवे क्रॉस कर जाएंगे, मोटरवे के बाद जब आप कश्मीर हाईवे उतरेंगे तो आपको नीचे वहीं पे रोक लेंगे, और जब तक आप एम टैग नहीं लगवाएंगे आपकी गाड़ी मोटरवे पे नहीं चढ़ सकती। और पिछले जो है तकरीबन थोड़े से अरसे में 1,67,166,000 गाड़ियों के ऊपर एम टैग लगे जब से इस्लामाबाद ने कंट्रोल टाइट किया। आई थिंक इट्स वेरी गुड। हमारे जितने भी जो हम सेफ सिटी की बात करें या इस जो है तो कहते हैं ना स्मार्ट पुलिसिंग की बात करें, तो इसमें ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी हो और लोगों के पास एम टैग लगा हो। तो अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपने एम टैग नहीं लगवाया तो लगवा लें, वरना आप इस्लामाबाद एंटर नहीं कर सकते। सो लाहौर में आपको पता है कि बसंत मनाई जा रही है 6, 7, 8 फरवरी को। तो मोटरसाइकिल के ऊपर अगर सेफ्टी रॉड नहीं होगा तो एंट्री नहीं हो सकेगी आपकी लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। तो अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप सेफ्टी रॉड लगा लें। सेफ्टी रॉड जो है बेसिकली उसका फ़ायदा ये होगा कि कोई डोर या कोई भी तार जो है वो आपका गला नहीं काट सकती। इसके अलावा आखिरी न्यूज़ जो है दैट इज़ अ सब्सिडी ट्रांसफ़र जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। पेव एक स्कीम बनाई गई है। पेव का बेसिकली मतलब ये है कि पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाहती है कि लोग जो है अपने फॉसिल फ्यूल बर्निंग बाइक से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आएँ, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 व्हीलर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आएगा, बट उसमें सबसे बड़ी इंपेडिमेंट ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं 2 व्हीलर खासतौर पे, उनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है और एक आम आदमी के लिए शिफ्ट करना जो है वो मसला होता है। खैर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम बनाई है, उसके तहत सब्सिडी की डिस्बर्समेंट जो है लोगों को स्टार्ट कर दी गई है, और पहली जो है ना सब्सिडी वो रिलीज भी कर दी गई है। ये बड़ी अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में आपको इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन लेके आना है तो ये 2 व्हीलर्स के थ्रू आएगा, और गवर्नमेंट अगर उसके अंदर रोल प्ले कर रही है और सब्सिडी दे रही है तो मेरा और आपका भी जो है ना ये बनता है फ़र्ज़ कि हम उसकी जो अपना जो हिस्सा है उसमें ज़रूर डालें। एंड क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। तो प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है मैंने इसको पढ़ा है, मेरे ख्याल से एक अच्छी स्कीम है, और वो लोग जो ई बाइक पे शिफ्ट करना चाहते हैं उनको लिए आसानी पैदा करती है। अपकमिंग इवेंट्स की बात कर लेते हैं। आने वाले संडे को फैसलाबाद के अंदर पाक व्हील्स यूज कार मेला होने जा रहा है। यूज कार मेला में आप एक ही छत के नीचे सैकड़ों गाड़ियां देख सकते हैं। गटवाला कमर्शियल हब पे ये मेला होगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मेला होगा। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ गटवाला कमर्शियल हब आइए 25 जनवरी को। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो सिर्फ वही गाड़ियां वेन्यू के अंदर खड़ी हो सकती हैं जो रजिस्टर्ड है। तो लिंक पे क्लिक करके अपनी गाड़ी को मेले के लिए रजिस्टर जरूर कर लें। इसके अलावा 1 फरवरी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक डीएचए मुल्तान में कार शो आने लगा है पाक व्हील्स का। अपनी गाड़ियां तैयार कर लें। अभी से बता दी है, जितने लोग शौकीन हजरात हैं अपनी गाड़ियां डिस्प्ले पर खड़ी करना चाहते हैं तो अपनी गाड़ियों को रेडी कर लें। लिंक भी लगा दिया जाएगा ताकि अपनी गाड़ियां आप ऑटो शो के लिए रजिस्टर कर सकें। अगला मैसेज पाक व्हील्स ऑटो स्टोर की तरफ से है। पाक व्हील्स ऑटो स्टोर पावर वॉश वीक मना रहा है 20 से लेके 31 जनवरी तक। तो इस पावर वॉश वीक के अंदर आप डिफरेंट प्रेशर वॉशर्स के ऊपर अप टू 35% ऑफ जो है ना वो एंजॉय कर सकते हैं। अगला मैसेज जो है पाक व्हील्स कार इंस्पेक्शन की तरफ से है। पाक व्हील्स आप लोगों के लिए एक नई किस्म की इंस्पेक्शन लेके आए जिसको न्यू कार इंस्पेक्शन बोलते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियां फैक्ट्री से निकलती हैं सिवाय 1-2 ब्रांड के, वो तमाम गाड़ियां चल के शोरूम तक जाती हैं बजाय इसके कि उनको सिंगल कार कैरियर पे भेजा जाए।
सड़क है, सड़क पे पॉसिबिलिटी है गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और फिर वो गाड़ी दोबारा रिपेयर के लिए नहीं भेजी जाती बल्कि सही करके आपको चिपका दी जाती है। तो इसलिए 2026 में अगर आप नई गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर है, फ्लैट 6,000 रुपये में आप गाड़ी की इंस्पेक्शन करा सकते हैं, जो कि न्यू व्हील्स इंस्पेक्शन है, ताकि आप नई गाड़ी लें तो आपको पीस ऑफ माइंड हो कि आपने अपने पैसे जिस चीज़ पे लगाए हैं, जैसे आपको बताया गया था, आपको वैसी ही चीज़ मिली है। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज है, कई लोग हमें मैसेज करते हैं कि जी ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, ऑनलाइन ये होता है, हमें साथ धोखा हो गया, हमारे साथ स्कैम हो गया। आपके साथ स्कैम तब तक नहीं हो सकता जब आप खुद उसके लिए, जैसे कहते हैं ना, गिरे ना। इशू ये होता है कि जब भी कोई आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करता है तो उनका तरीका ये होता है कि जो भी मार्केट प्राइस है उससे नीचे प्राइस पे गाड़ी को एडवर्टाइज किया जाता है और आपसे टोकन मांगा जाता है। आपको टाइम एंड अगेन ये बात वार्निंग दी गई है कि कोई गाड़ी आपको ब्लूटूथ पे ट्रांसफर नहीं करेगा, इट्स अ फिजिकल ट्रांजिशन। सो आप जब भी कोई गाड़ी देखें पार्क व्हील पे, आपको कोई किसी को टोकन ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। एक हाथ दे एक हाथ लेगी पॉलिसी के ऊपर आप काम करें और गाड़ी देख के फिजिकली ये भी चेक कर लें कि आप गाड़ी जिससे खरीद रहे हैं वो उसके नाम है। आप बैंक के अंदर खासतौर पर ऐसी जगह पे जाएं ताकि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी सेफ रहे। उसी वक्त बायोमेट्रिक लें, कल का वेट ना करें, लेकिन टोकन किसी को मत दें। जब आप किसी को टोकन देंगे तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। दुनिया में कोई भी क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म, बेशक वो अखबार हो, प्रिंट हो या बिलबोर्ड ही क्यों ना, वो इस तरह की कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लेता है, ना ली जाती है, ना ही ले सकता है। तो इसलिए अगर आप पार्क व्हील पे किसी गाड़ी का टोकन दे रहे हैं और आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो मेरा नंबर मत ढूंढने, कोशिश ये करें कि अपने जो है ना स्पेक्ट्रम को थोड़ा ब्रॉड करें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं ये दुनिया भर में डिज़ाइन किए जाते हैं। आप उस फ्रॉड के लिए तब गिरते हैं कि जब आप अगले को बेसिकली हार्म करने के लिए जा रहे हैं, आप मार्केट प्राइस से नीचे एक चीज़ खरीदने जा रहे हैं। एंड नोबडी कैन विन फ्रॉम मार्केट। मार्केट फोर्सेज जो है वो हमेशा जो है ना प्राइस डिटरमिन करते हैं। तो ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद में लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।